दोस्तों, अब तलक जो कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो मुलाकात हुई है उसमें कहीं ना कहीं पलटने वाली आशंका है। यानी नीतीश कुमार पलट सकते हैं, इस बात की जो आशंका जताई जा रही थी, अब उसको लेकर पुख्ता बात कही जा रही है कि नहीं, यह आशंका नहीं है बल्कि नीतीश कुमार वाकई पलटने जा रहे हैं। खबर यह भी है, अंदर खानी न केवल डील हुई बल्कि इस बार लालू प्रसाद यादव के हस्तक्षेप से साफ कर दिया गया है कि जब तक बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद ये गठबंधन लगातार चलता रहेगा। ये पुख्ता जो कमिटमेंट है, ये समझौता है, ये लालू प्रसाद यादव के कहने पर ही नीतीश और तेजस्वी के बीच हुआ है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आज आपको पूरी पुख्ता खबर दिखाने जा रहा हूं कि जो बात आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने पहले ही बता दी थी वो बात अब साबित होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 2 दिन पहले तेजस्वी यादव सचिवालय पहुंचते हैं और सचिवालय पहुंचते ही वो नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। अलग अलग चैनल अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं तकरीबन आधे घंटे 25 से 28 मिनट के बीच ये मुलाकात जारी रही। यानी मुख्य सूचना आयुक्त के नाम पर मोहर लगने वाली बात थी, लेकिन कहानी यह है कि मुलाकात लंबी हो गई। 25 से 28 मिनट तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मुलाकात करते रहे। तभी एक फोन कॉल पहुंचा था जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव तक एक फोन पहुंचता है और उसके फौरन बाद लालू प्रसाद यादव एक बैठक बुलाते हैं और इस बैठक में अपनी पार्टी के तमाम विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों यानी एमएलसी को बुला लिया जाता है। अब खबर है कि यह बात सिर्फ हवा में नहीं है कि नीतीश कुमार पलटने जा रहे हैं, बल्कि हकीकत है। खबर देखिएगा, टीवी 9 की खबर। नीतीश तेजस्वी के साथ आने की यूं ही नहीं लग रही अटकलें, इन 4 वजहों से छिपा है राज। क्या क्या है, खबर पढ़िए। बिहार की सियासत में 7 महीने बाद फिर से वही सवाल है, क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? पहले जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी की रुखसती और फिर नीतीश की तेजस्वी यादव से मुलाकात ने इस सवाल को और मजबूत कर दिया है। मुलाकात की कहानी भले भले कुछ और बताई जा रही हो, लेकिन 2022 में भी नीतीश कुमार ने ऐसे ही पलटी मारी थी। ये क्यों होने जा रहा है, आज मैं आपको पुख्ता सबूत के साथ दिखा रहा हूं। वैसे तो हम लगातार आपको बताते ही रहते हैं, हमारे इंटरनल जो सूत्र हैं वो आप तक खबर पहुंचाते, हम तक खबर पहुंचाते हैं, हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन चूंकि खबर पुख्ता भी होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अब देखिए आप खबर आपके सामने है। उस वक्त नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जाति आधारित सर्वे को लेकर एक दूसरे से मिले थे। उस समय बीजेपी के साथ ही हुआ करते थे नीतीश कुमार, लेकिन अचानक से तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई थी। मुलाकात किस बात को लेकर थी? जाति आधारित सर्वे को लेकर, जिसे तेजस्वी यादव ने पूरा भी किया नीतीश कुमार के सहयोग से। मैं ये नहीं कहता अकेले तेजस्वी ने, लेकिन नीतीश कुमार के सहयोग से तेजस्वी यादव ने पूरा किया। आगे क्या है, और फिर बात इतनी बढ़ गई थी कि नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया था और तेजस्वी यादव के साथ आ गए थे। एक बार फिर से वही स्क्रिप्ट दिखती हुई नजर आ रही है। अब देखिए 4 वजह जो इन्होंने बताई है वो समझिए। नीतीश के पलटी मारने की चर्चा क्यों? पिछले 10 साल में नीतीश कुमार 5 बार पलटी मार चुके हैं। हर बार पलटी या तो लोकसभा चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव से पहले ही मारते हैं। आखिरी पलटी उन्होंने इस साल जनवरी में लोकसभा चुनाव से पहले मारी थी। नीतीश इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ एनडीए में चले गए थे। अब दूसरी देखिए वजह, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच पटना में 2 दिन पहले मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि मुलाकात सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हुई, लेकिन इसी तरह से 2022 में नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात जातीय जनगणना को लेकर हुई थी और फिर दोनों साथ आ गए थे। यानी नीतीश कुमार कुछ भी कहें, तेजस्वी कुछ भी कहें, तेजस्वी यादव की तरफ से आपने हमेशा देखा होगा, उन्होंने एक मजबूत और सशक्त विपक्ष के नाते मुख्यमंत्री पर निशाना जरूर साधा, लेकिन हदें पार नहीं की, जो हदें लगातार बीजेपी के नेता विपक्ष में रहकर कर रहे थे। उन्होंने अभी तक नहीं कहा तेजस्वी यादव ने कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। लालू प्रसाद यादव ने नहीं कहा और आरजेडी के किसी नेता ने नहीं कहा, लेकिन बीजेपी के नेता कहते रहे, अमित शाह तक कहते रहे। आगे देखिए, तीसरा, नीतीश कुमार पॉलिटिकल यूटर्न लेंगे या नहीं, इसकी ना तो जेडीयू सिरे से खारिज कर रही है, ना ही आरजेडी मजबूती से कह रही है कि हम साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी भी इस मामले पर चुप है। दरअसल हुआ यह कि जब इन दोनों के बीच में मुलाकात हुई, उस समय लालू प्रसाद यादव ने एक बैठक बुलाई। जैसे ये खबर पहुंची कि पहले तो नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव मुलाकात करने पहुंचे और ये मुलाकात तकरीबन तब तक 15-20 मिनट तक चल पाई थी। तब तक एक और खबर आ गई कि तेजस्वी बाहर निकलते उससे पहले खबर आई कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी की बैठक बुला ली है। इसको लेकर बीजेपी ने भी एक बैठक की थी जिसने सरगर्मियां तेज कर दी थी और इस समय बीजेपी बिल्कुल चुप है, बिल्कुल शांत। जेडीयू की तरफ से मामले को खारिज नहीं किया जा रहा, आरजेडी भी अब स्पष्ट तौर पर कुछ कह नहीं रही। बीजेपी अपने आप सस्पेंस में है कि कहा क्या जाए। हो रहा है तो हो ही रहा है, नीतीश को तो कोई रोक भी नहीं सकता। अब आगे देखिए, चौथा क्या है, जाति आधारित सर्वे और उससे मिलने वाले आरक्षण पर हाईकोर्ट ने
हाई कोर्ट की रोक लग चुकी है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां पर बहुत कुछ केंद्र पर निर्भर करेगा। कहा जा रहा है केंद्र इस पर ज्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि केंद्र की वजह से बिहार में अगर सर्वे आधारित आरक्षण को हरी झंडी मिलती है तो अन्य राज्यों में ये मांग तेज हो जाएगी। यानी बीजेपी फंसी हुई है कि जाति आधारित जो जनगणना कराई गई और उसके आधार पर अगर आरक्षण दे, जनगणना तो हो गई तेजस्वी और नीतीश कुमार की वजह से, एक सशक्त सरकार की वजह से, लेकिन उसके आधार पर आरक्षण को लेकर बीजेपी की वजह से ये पूरा मामला फंस गया है। अब बीजेपी यानी मोदी सरकार चाहेगी तो ये व्यवस्था बन जाएगी, वो चाहेगी नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूं, वो अगड़ी जाति के अगुआ है। अब ऐसे में वो चार दो तीन सरदर्द और रह जाएंगे, इसलिए वो उन्होंने अड़ंगा लगा रखा है। अब ये नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि बिहार की जनता को गुमराह ज्यादा दिन नहीं किया जा सकता। यानी बिहार की जनता देख रही है कि जिस बीजेपी को नीतीश कुमार सपोर्ट कर रहे हैं, जिस जेडीयू की वजह से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उन्हीं ने आरक्षण पर, जाति आधारित जो जनगणना हुई उसको मुताबिक मिलने वाले आरक्षण पर अड़ंगा लगा रखा है। अब इसकी वजह से भी पलट सकते हैं। इन चर्चाओं को बल क्यों मिला? बिहार में मजबूत होता पीके का फैक्टर है, जिसको मैंने खबर बताई भी थी। लगातार प्रशांत किशोर न केवल एक्टिव हो रहे हैं, वो जरूर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन उनका जो सीधा साधा फंडा है वो आरजेडी के वोटर्स हैं या फिर जनता दल यूनाइटेड के वोटर्स हैं। जेडीयू और आरजेडी के वोटर्स को काटने की कोशिश की जा रही। खबर यह भी है कि प्रशांत किशोर यूं ही उठ खड़े नहीं हुए, इसको पीछे से, पर्दे के पीछे से बीजेपी सपोर्ट कर रही है। बीजेपी का नाम लेकर जरूर आलोचना कर रहे हैं कि जितनी आलोचना आरजेडी की, लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी यादव की और नीतीश कुमार की कर रहे हैं, उतनी बीजेपी की नहीं कर रहे हैं। आगे देखिए, इसमें क्या है, केंद्र की सत्ता में संपूर्ण हिस्सेदारी नहीं। जेडीयू केंद्र की सत्ता में हिस्सेदार है, लेकिन उसे फिर भी वहां पूर्ण हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है। वो भी तब जब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। वर्तमान में केंद्र की सरकार में जेडीयू को एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्य मंत्री का पद मिला है। जेडीयू मंत्री के पास बड़े विभाग भी नहीं है। यानी मैंने बताया था ना आपको कि शुरुआत में ही नाराज हो गए थे, चेहरा लटका हुआ था जब शपथ चल रही थी, और उस वक्त भी नाराजगी थी नीतीश कुमार के मन में कि पहले तो कैबिनेट मंत्री एक दिया और एक ही राज्य मंत्री दिया, और उसके बाद भी बड़ा मंत्रालय नहीं दिया, सारे मंत्रालय अपने पास रखे। एक नाराजगी है। अब देखिए इसमें आगे का खेल क्या है। इसमें बताया गया है कि विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन नहीं, नीतीश की पार्टी जेडीयू 2015 में आरजेडी के साथ और 2020 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी है। 2015 में जेडीयू को 71 और 2020 में 43 सीटों पर जीत मिली थी। अब इस दोनों चीजों को पढ़िए। जब जनता दल यूनाइटेड ने विधानसभा का चुनाव 2015 में भी आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर लड़ा था, तो कितनी थी जेडीयू की सीटें? 71। लेकिन वहीं जब 2020 में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था तो 43 सीटों पर सिमट कर रह गई थी जनता दल यूनाइटेड। यानी ये नीतीश कुमार भी साफ साफ जानते हैं कि अगर लोकसभा का चुनाव अच्छी तरीके से प्रदर्शन करना है तो आप बीजेपी के साथ रहिए, और अगर आप विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आपको ना चाहते हुए आरजेडी का साथ चाहिए। और आपको सबको पता ही है अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव में रिस्क तो किसी भी तरह का नीतीश कुमार नहीं लेना चाहेंगे। नमस्कार।